यह भी आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन जो चाल पुलिस ने चली वो इस कदर काम आई कि अपराधी पहुंच गया सलाखों के पीछे। मौका वारदात से मिले सबूत इस बात की तरफ तस्दीक जरूर कर रहे थे कि जिसने भी कत्ल किया वो मजदूर हो सकता है। कारण उस बच्चे के शव को जिस बोरे से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, उस बोरे से पुलिस के हाथ ऐसे कई सबूत लगे थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस के हाथ बहुत कुछ ऐसा लगा जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा था कि बच्चे को अगवा करने के पीछे कई हद तक शारीरिक शोषण हो सकता है। कोई भी पहली नजर में देखता तो लगता था, ऐसा लगता कि शायद बच्चे का मुंह काला किया, इसके बाजू काले किए, इसके पैर काले किए। और वहाँ भी लोगों में भी थोड़ी अफवाह फैल गई और उसके मुंह में यहाँ लगी थी, थोड़ा होंठ कटे थे, जीभ कटी थी, यहाँ पे नाक में थोड़ी चोटें थी। तो लोगों ने सोचा कि इसकी बलि चढ़ा दी है इसको काला करके, और काली माता के पता नहीं क्या बोल रहे थे, नर बलि है और जीभ भी कटी है, तो शायद इसका जीभ काट के चढ़ा दिया और बच्चे को मार के फेंक दिया है। तो जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जब बॉडी को ढंग से हमने देखा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी कि बच्चे का पजामा नहीं था। तो मेरे को लगा कि बलि भी देनी है तो पजामा उतार के शायद बलि क्यों देगा कोई, ये कपड़े उतारने थे सारे उतारते। तो मेरे दिमाग में वही पिक्चर चली कि या तो ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला हो सकता है, सेक्स एब्यूज़ का मामला हो सकता है, या फिर बलि का भी हो सकता है जैसे लोग बोल रहे थे। तो मैंने अपने लेवल पे उनको लोगों को बोला, वहाँ हमने प्रयास किया कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो उस एरिया में बलि देता हो। तो ऐसा कोई हमारे को रिपोर्ट नहीं हुआ कि ऐसा उस एरिया में कोई तांत्रिक है, क्योंकि ऐसी घटना पहले उस एरिया में नहीं हुई थी। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर से अपनी रणनीति में बदलाव किया। पुलिस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के चलते लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि पुलिस का डॉग स्क्वाड कल सबके सामने कातिल को पकड़ कर लाएगा, लिहाजा कोई भी गांव छोड़कर बाहर ना जाए। जिस दिन बॉडी मिली रात को, तो उसी दिन हमने लोगों को बोल दिया कि कोई नहीं, हम इसमें करेंगे, और डॉग स्क्वाड कल आ रहा है, और जिसने बोरी फेंकी होगी तो कुत्ता उसके घर तक पहुंच जाएगा। ये मैसेज इतना स्प्रेड हुआ इस एरिया में, छोटा सा गांव है, तो शायद जो अपराधी था वो भी डर गया कि कुत्ता जो है मेरे घर से मेरे को खींच के ले आएगा। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि अगर कातिल तक ये संदेश पहुंच जाता है तो जरूर वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उस तक पहुंचने के लिए पुलिस के लिए आसानी होगी। तभी गांव वालों को खबर मिली कि एक प्रवासी मजदूर गांव छोड़कर भाग रहा है। मुझे जानकारी मिली, एक बिहार का लड़का मुझे मिला, वो उसने मुझे ये कहा कि मेरा दूसरा साथी यहाँ से भाग गया है नीचे को, उधर निर्मल से साथ में नीचे क्या नाले हो गए। तो मैं घूमने निकला था सड़क में, तो मैं चप्पल में था, तो मुझे जब जानकारी मिली कि वो भागा इधर से, तो मैं सीधे ही उसके पीछे भाग के दौड़ा उसके लगभग हम 10 किलोमीटर दौड़े उसके पीछे। इस तरीके से हमने नीचे स्टेशन आता है कि ढोपा सलज के साथ ही है, दत्तनगर के साथ, वहाँ अगर हम 10 मिनट लेट होते तो मतलब NH में किसी भी गाड़ी में जा सकता था, कहीं भी मतलब गुम हो सकता था। सबसे पहले मैंने पकड़ा उसको। पुलिस की समझ और लोगों की मदद से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो वही उसके कमरे से पुलिस को जो सबूत मिले, उसने पूरी हत्या के रहस्य से पर्दा उठा दिया, साथ ही उसने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया। इंटेरोगेशन में ही उसने इतना तो मान लिया कि बच्चे को बोरी में पैक मैंने किया है और बच्चे को फेंका मैंने, इतना उसने उसी टाइम बोल दिया। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था कि मारा किसने। तो जो स्पॉट की जैसे मैंने बात की कि स्पॉट पे जैसे फोरेंसिक टीम गई थी, तो फोरेंसिक टीम ने वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें उठाई, जैसे मैंने बताया DNA सैंपल के लिए और चीज़ें। और फिर जब हम उस अपराधी के कमरे तक पहुँचे तो वही चीज़ें लगभग हमें उसके कमरे में मिली। तो लगभग 3-4 दिन उसका मेरे ख्याल तीसरे दिन उसने बताया कि उसने जो हमारे सामने कबूल किया कि बच्चे को मैंने ही मारा है। और उस दिन मेले के दिन मैं उसको चॉकलेट टॉफ़ी देके अपने साथ ले गया था, और जो उसका कमरा उसमें ले गया, और वहाँ पे उसके साथ उसको पहले बच्चे को बिजी किया, मोबाइल में मूवी या गेम्स वगैरह दिखा के बच्चे को खुश करने का प्रयास किया, और इरादा उसके साथ गलत काम करने का था, सेक्सुअल अब्यूज का। पुलिस ने कत्ल का खुलासा कर लिया है, लेकिन अभी जो जांच
पुलिस बता रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही, लेकिन तहकीकात में आगे हम आपको बताएंगे आखिर जिनके सर पर कत्ल की वारदात को अंजाम देने का आरोप है उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको जरूर दिखाएंगे। तहकीकात के लिए नीरमंड कुल्लू से कैमरा पर्सन सुदर्शन अपने सहयोगी योगराज शर्मा के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तहकीकात में फिर से समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापसी करेंगे, जिनके सर पर अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए 4 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के बाद कत्ल करने का आरोप है, आज वो बताएगा पूरी हकीकत। जो लोगों की भीड़ में छिपा रहा सबके सामने, जिसने किसी के सामने कुछ नहीं बोला, आखिर आज उसे बोलना होगा। एक कातिल, एक हैवान, या फिर आप उसे दरिंदा कह लीजिए, आज वो तहकीकात के कैमरे में बताएगा अपने गुनाह की पूरी कहानी। लेकिन जरा होशियार, अपने चेहरे पर उसने भले ही नकाब चढ़ा रखा हो, लेकिन आज वो खुद को खुद करेगा बेनकाब। जिनके सर पर अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए 4 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के बाद कत्ल करने का आरोप है, आज वो बताएगा पूरी हकीकत। सिटी चैनल के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे पर वो पहली बार बताएगा आखिर किस तरह इंसानियत को दागदार किया उस हैवान ने। ये वो कबूलनामा है जिसे सुनने के बाद कत्ल की असल वजह थी क्या, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। दरअसल नकाब में छिपे इस चेहरे ने ही कत्ल की वारदात को अंजाम तक पहुंचाया था। सर ऐसी बात वजूद में कि बाजार साथ मेरे साथ आते चले आए मेरे क्वार्टर। मेरी खाए पिए थे, मेरे देखना नहीं रहा ना, अपना दिमाग में रहा, मैं अपने दिमाग से बेहोश में थे। मेरे से गलती हो गया तो मैं उसको गले दबा दूंगा। किस बहाने से ले गया था आप उस बच्चे को के साथ? मैं उसको एक चॉकलेट दिए, एक बिस्कुट की टोपी दिए थे, बस ऐसे। खास दूरी भी नहीं है। कितने समय के बाद बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए थे? कब वो बच्चा कब मरा था, कितने समय के बाद? 5-10 मिनट के बाद। क्या आपको लगता था कि आप नीरमंड पुलिस से बच सकते हैं? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानता कि मैं भाग ही जाऊँगा। मैं दुखी देखे अगर हो सके अगर बात बच जाए फिर वापस, अगर नहीं तो पता चलेगा तो बस निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीरमंड पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को सलाखों के पीछे धकेला हो। प्रिंस का कत्ल होने के बाद जब उसके शव को ठिकाने लगाया जा रहा था, तब किसी और को भी कत्ल की खबर थी। जी हाँ, ये सच है। जिसके पास ये मजदूर काम करता था, उसने भी इस चेहरे को प्रिंस का शव ठिकाने लगाते हुए देखा था। उसके बाद क्या हुआ, ये भी आप सुन लीजिए। क्या सबूतों को आपने छुपाया? बस वही छुपाया कि मैं बताया नहीं, मैं देखा बताया नहीं, बस ये छुपाया। मैं देखा बच्चे को ले जाते हुए, मैं किसी को बताया नहीं। मेरे पीछे कोई नहीं था, पर मुझे डर था कि मार देगा लोग। मेरे पीछे कोई नहीं बेचारे कर रहा था, कोई नहीं कुछ बोल रहा था मुझे, पर मुझे डर था कि मार देगा। मेरे बाल बच्चे हैं, सभी आदमी को मार देगा, और बंदे भी बोला हाँ मार देगा मार, इसलिए मैं डर के मारे चुप रहा, क्योंकि हमारे अब जो समझो जी, मुझे तो डर हो गया जी। जो सच्चाई है मुझे डर था, डर से मैं कुछ समझ नहीं पाया क्या करूं नहीं करूं। ये डर मेरे घुस गया। मेरे बच्चे यहीं हैं, मेरे भाई पढ़ रहा है, मेरे बेटी पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, और इतने मजदूर है, मार देगा। ये उस मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई है जिसे एक हैवान ने अंजाम तक पहुंचाया। तकलीफ है तो इस बात की कि ना जाने क्यों हमारे आसपास भी इंसान का चेहरा ओढ़कर कुछ दरिंदे अपने शिकार पर नजर टिकाए बैठे होते हैं। लेकिन अब जरूरत है तो उन दानवों को पहचानने की, ताकि फिर से कोई प्रिंस ऐसे दरिंदों की हवस की बलि ना चढ़ पाए।
तहकीकात की टीम के साथ आप पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां उस बच्चे के साथ पहले हैवानियत की सारी हदें लांघ दी गई, उसके बाद उस बच्चे की एक एक सांस को नोच दिया गया। इसी जगह पर वो चेहरा रहता था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ जब उसका नाम इस वारदात में सीधे रूप से सामने लिया गया, लेकिन जब पुलिस के डॉग स्क्वाड और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन क्रू था जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जब उनके हाथ फोरेंसिक तौर पर जो एविडेंस लगे, उससे ये बात साफ मानी जा रही थी कि इस पूरे वारदात के तार इस घर के एक कमरे से जुड़ रहे थे। निर्मण में 2 साल पहले भी किसी नेपाली बच्चे का शव उसी जगह मिला था जहां पर प्रिंस का शव मिला था। तब भी पुलिस जांच हुई थी। लोगों को लगता था इस हत्या के पीछे उसी प्रवासी मजदूर का हाथ हो सकता है, लेकिन तहकीकात को जो जानकारी अपने खुफिया सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे की मौत की वजह गिरकर चोट लगना बताया गया था। यही नहीं, उस बच्चे के साथ किसी तरह की अश्लील हरकत नहीं हुई। पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले थे। तहकीकात के लिए निर्मंड कुल्लू से कैमरा पर्सन सुदर्शन अपने सहयोगी योगराज शर्मा के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इंसानों की भीड़ में वो चेहरा इंसान की शक्ल में ही छिप चुका था। जी हां, कत्ल की गुत्थी जब सुलझी तब यही बात सामने आई। महज 5 रुपए की चॉकलेट के लिए उसने पहले उस बच्चे को अगवा किया, उसके बाद हैवानियत की। जितनी हदें वो खत्म कर सकता था उसने एक एक हद को लांघते हुए इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए जहां शर्मसार किया, वहीं 4 साल के मासूम बच्चे को उस हैवान ने अपने हाथों से नोच डाला। इससे भी जब उसकी हैवानियत की नीयत नहीं भरी तो उसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए वो खेल खेला, जिसे जानने के बाद शायद कहीं हद तक वहां के लोग तो सहम ही जाएंगे, लेकिन ये उस मर्डर मिस्ट्री की असली हिस्ट्री है जिसे जानने के बाद आपको भी होशियार होना होगा। हमारी मजबूरी है कि हम इस चेहरे की पहचान जग जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन ये दर्द उस पिता का है जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े को खुद अपने हाथों से दफनाया है। ये दर्द है उस पिता का जिनके उम्मीद और सपनों की अर्थी चंद रोज पहले निकली है। तो हम ये चाहते हैं जैसे मेरे मासूम बच्चे की जिस आधार पर हत्या की होगी, किस टाइम पर क्या कुछ नहीं उसने किया होगा, वो तो हमारे हाथ में जानते हैं कि हम किस तरह भरे दुख का झेल रहे हैं। हम वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी ये राय है कि जैसी उसकी दर्दनाक घटना इस इलाके में पहली बार, इस देवभूमि निर्मल के पहली बार हुई है, अचिंतनीय है, अशोभनीय दुख भरी दर्द घटना है, तो उस मुजरिम को भी इसी तरह का इंतजाम हम फांसी तक लाने के इच्छुक हैं। उसे फांसी सजा दी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि उसकी फांसी सजा सुनाई जाती है। जितना मुश्किल होता है एक बाप के लिए इस तरह के दर्द को सहना, वो तो सर वो माँ बाप ही जान सकते हैं जिसने उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनकी उम्मीद थी उसमें सारा पानी फेरने वाले। प्रिंस को नोचने वाले उस हैवान के लिए एक पिता अब फांसी मांग रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इससे भी जो जख्म उन्हें मिले हैं उनका दर्द कम नहीं होने वाला। पुलिस की जांच सही थ्योरी पर काम कर रही है, उससे वो संतुष्ट है, लेकिन फिर भी जो कुछ उनके बच्चे के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, इस बात की अपील वो पुलिस से और लोगों से जरूर करता है। तो हम चाहते हैं बिल्कुल ही जैसे जिस जो उनके अंजाम हो सकता है, वो कई बार ऐसे कर चुके वारदात को उसने अंजाम दिया होगा, जिसे हम नहीं कह सकते, पर इससे खुलासा हो जाए कि भगवान करे कि उसके पूरे खुलासे खुल जाएं। और हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलकर यहाँ तक कि उसको फांसी तक ही लटकाया जाए। हमारी आखिरी हमारी उम्मीद है, हमें चाहते हैं। तहकीकात के लिए निर्मंड कुल्लू से कैमरा पर्सन सुदर्शन अपने सहयोगी योगराज शर्मा के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ना तो लड़ेगा ना ही किसी से डरेगा, जुर्म को माफ नहीं बल्कि साफ करेगा।
तो तहकीकात में आज बस इतना ही। अपील करते हैं हम आपसे, बंद रखिएगा अपने घर का दरवाजा, क्योंकि उनकी नजरें आप पर भी टिकी हो सकती है। तो तहकीकात में आज बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे जुर्म की एक नई कड़ी के साथ। तब तक आप नजर बनाए रखें 19 सालों से हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर, मतलब बिल्कुल साफ है, सिटी चैनल पर। आपको मेरा हमेशा की तरह नमस्कार।